राम को अपने भव्य मंदिर में पाकर न केवल अयोध्या धन्य है, बल्कि हर राम भक्त खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम श्रद्धालु अब यहां दर्शन करने पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में राम भक्तों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, आज सुबह रामलला की आरती की गई, जिसके बाद उनके जन दर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। राम की झलक पाने के लिए आतुर भारी संख्या में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद की सुबह की ये छटा कैसी रही। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के भव्य मंदिर में आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन शुरू हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला के दिव्य स्वरूप को देखने के बाद भक्त खुद को अयोध्या पहुंचने से रोक नहीं पा रहे। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता रामलला के दर्शन के लिए लगने लगा। सुबह के समय पट खुलने के बाद रामलला की भव्य आरती हुई। इसके बाद से ही कतार में भक्तों का सैलाब नजर आने लगा। सब रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर यहां घंटों इंतजार करते दिखे। रामलला के मंदिर में अब आम भक्तों को प्रवेश मिल चुका है और प्रवेश पहले दिन इतना जबरदस्त रहा है, इतनी भीड़ है, कंट्रोल करना मुश्किल है। जितनी भीड़ बाहर आपको दिखाई दे रही है, उससे ज्यादा भीड़, कई गुना भीड़ अंदर है। और जहां पर लोगों को रोक रोक कर बैरिकेड पर रोक रोक कर अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन गर्भगृह में ऐसी स्थिति है, कभी गर्भगृह में जाने का प्रवेश द्वार एक गेट खोला जाता है, कभी दोनों गेट खोले जाते हैं और कई बार दोनों गेट बंद किए जाते हैं, ताकि जो भीतर भीड़ है उसे बाहर निकाला जा सके और नए भक्तों को अंदर प्रवेश दिया जा सके। रामलला के दर्शन के लिए इतने ज्यादा श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिसे संभालना किसी चुनौती से कम नहीं। बावजूद इसके भक्त घंटों कतार में खड़े रहकर भी दर्शन के लिए उत्साहित दिखे। आप जहां तक नजर घुमाएंगे वहां तक आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और ये आस्थाएं बहुत दिल को सुकून आ रहा है मैडम। ऐसा लग रहा है कि हमारी आज जो एक जिंदगी का एक जो क्षण है वो अप्रतिम है और सौंदर्य अलौकिक है। इस पावन भूमि में आके हमारी जिंदगी तो धन्य हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्णिम काल है आध्यात्मिक से देखा जाए तो। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। ये है आस्था, ये है प्यार इन श्रद्धालुओं का, इन भक्तों का, जो 3 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, जहां तक नजर जाएगी आस्था का सैलाब है। जिन श्रद्धालुओं को दर्शन का लाभ मिला, उनके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। सब खुद को सौभाग्यशाली बताते रहे कि उन्हें दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से लंबी कतार में लगे थे और उन्हें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। बहुत आनंद आया। ये लगा कि द्वापर त्रेता जो युग चला था पहले, वो माहौल आज हमें फिर यहाँ देखने को। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारा राम राज्य आ गया है और हमारे राम जी हमने भवन में विराजमान है। जय जय श्री राम। तो ये वो भक्त हैं जो रामलला की मनमोहक छवि को देख चुके हैं। कतार में खड़े भक्त मंदिर के भीतर जाने के लिए लालायित दिखे, तो जो भक्त दर्शन करके लौट रहे थे, वो इस चाय की दुकान पर आकर राम नाम का गुण गाते हुए चाय का आनंद लेते नजर आए। आज सुबह लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं राम मंदिर के दर्शन को। हम इस वक्त राम मंदिर के बाहर एक चाय की दुकान है, हम वहां मौजूद हैं और चाय इस वक्त बनाई जा रही है। चाय इस वक्त लोग पी रहे हैं। जो भी मंदिर का से दर्शन करके बाहर आ रहा है, उसके लिए पहली चीज यही चाय है। कैसी है पहली सुबह आज? बहुत बढ़िया, शीत शीत मंद मंद मुस्कुनिया के साथ, ठंडी ठंडी हवैया के साथ थी और बहुत बढ़िया दर्शन हुए। आध घंटा ऐसे जैसे समुद्र के किनारे चल रहे हैं और भगवान अपने आप बुला रहा है सब लोगों को। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत बढ़िया। भक्तों की सदियों पुरानी इच्छा अब पूरी हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम भक्त अब रामलला के दर्शन को आतुर हैं
और इसी के चलते प्राण प्रतिष्ठा की अगली सुबह से ही यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया है। अयोध्या से संजय शर्मा, गुंजन दीक्षित और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अयोध्या के इस बदले हुए रूप को देखकर ना केवल अयोध्या वासी खुश हैं, बल्कि ये उनके लिए नए युग जैसा अनुभूति दे रहा है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास तो इस बदली अयोध्या को देख भाव विभोर उठे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे और जिस प्रकार की उस समय की व्यवस्था रही और जिस प्रकार की सुझाव और जिस प्रकार की भक्ति भाव रहा, वो बहुत ही आनंदित रहा। भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहां पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूं कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं। विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों की जितने थे पूरे भारत की, प्रत्येक मंदिरों के एक एक लोग दूर चर्च को लेकर के आए हैं। इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या। इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है और सजा हुआ जो मंदिर है वो अपने आप में विलक्षण है। देखने लायक है कि किस तरह से लोगों का उत्साह भगवान राम के दर्शन के लिए लगा हुआ है और किस प्रकार उत्साहित हो रहे हैं राम भक्त, वो अपने आप में विलक्षण अद्वितीय है। और अब आपको दिखाते हैं अयोध्या के भव्य मंदिर के अंदर के दृश्य। यहां आने पर श्रद्धालु को भव्य स्तंभों के दर्शन होंगे, जिन पर देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी गई हैं। जी हाँ, देखिए तस्वीरें बहुत सुंदर हैं। यहाँ एक सुंदर स्वर्ण द्वार भी देखने को मिलेगा। लकड़ी के ऊपर शानदार नक्काशी वाला ये द्वार बेहद खूबसूरत है। देखिए शिल्पी सेन की ये खास रिपोर्ट। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। उनका भव्य मंदिर ऐसा बना है जैसा विश्व में कोई दूसरा मंदिर नहीं है। ये जो स्तंभ बने हैं, ये स्तंभ, इन पर नक्काशी की गई है और यहाँ पर जो हम स्तंभ देख रहे हैं उनमें महाबली हनुमान की प्रतिमा है जो रामलला के अनन्य भक्त हैं। इसी तरह अगर हम इधर की तरफ आएं तो हम यहाँ देखेंगे कि हनुमान जी की दूसरी मुद्रा यानी पंचमुखी हनुमान यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से भव्य मंदिर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो छत है, जो छतों पर जो नक्काशी की गई है वो अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। हम गजानन की प्रतिमा यहाँ पर देख रहे हैं। अपने आप में जो नक्काशी है, जो पिलर्स यानी जो स्तंभ में सजावट की गई है वो अद्भुत है और उसको देख करके लोग इस बात का एहसास कर सकते हैं कि श्री राम मंदिर जो सदियों की प्रतीक्षा के बाद बना है वो कितना भव्य है। और वो इसको ऐसे बनाया भी गया है जिसके बारे में कहा गया है कि ये हजारों साल तक ये ऐसा ही रहेगा। ये अगर हम स्तंभों की ही सिर्फ बात करें तो स्तंभों में जिस तरह से आकृतियां उकेरी गई हैं अपने आप में वो बेहद खास हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत ही बारीकी से आकृति इसमें उकेरी गई है। पहले इन स्तंभों को बनाया गया और जिस तरह से इन स्तंभों को बनाने की एक टेक्निक थी कि अलग अलग पीसेस में इनको बनाया गया और उसके बाद इनको जोड़ा गया। इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया और उसके बाद अब ये भव्य स्तंभ इस तरह के दिख रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की हर बात विशेष है। उसमें से एक बात है ये भव्य द्वार। ये भव्य द्वार श्री राम मंदिर में लगे हैं जो स्वर्ण द्वार हैं, यानी इन पर सोने की परत चढ़ी हुई है। जिस तरह से इस पर नक्काशी की गई है, जिस तरह से इसको तैयार किया गया है वो अद्भुत है। इस पर सनातन संस्कृति में शुभ प्रतीक माने जाने वाले कई चिन्ह हैं जिसमें अभिवादन करती हुई आकृति है। इसके साथ ही साथ गज यानी
हाथी की ये आकृति भी है जो शुभ मानी जाती है। इसके अलावा जो कमल दल है या जो पुष्प हैं वो भी हैं, उनको भी इस पर बहुत बारीकी से उकेरा गया है और पहले ये लकड़ी पर तैयार किए गए, उसके बाद इनमें इस तरह से स्वर्ण का जो मोल्ड है वो बिठाने का काम हुआ। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि ये ऐसा भव्य द्वार है जो प्रभु श्री राम के मंदिर को और ज्यादा भव्य और दिव्य बना रहा है, जहां लोग अपनी अर्जी लेकर के आएंगे, जहां सदियों की प्रतीक्षा के बाद लोग अपने प्रभु का दर्शन करेंगे। उसमें ये भव्य द्वार रामलला के भक्तों का स्वागत भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। तो अयोध्या में रामलला का नया मंदिर दर्शनों के लिए खुल गया है। सुबह 6:30 बजे रामलला की श्रृंगार आरती होगी और शाम 7:30 बजे संध्या आरती का वक्त होगा। जी हाँ, देखिए, और जो श्रद्धालु हैं वो रामलला की आरती में शामिल होना चाहते हैं, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कैंप ऑफिस या वेबसाइट से आरती के पास हासिल कर सकते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। प्रभु श्री राम की प्रतिमा भव्य है, उनका स्वरूप दिव्य है, अद्भुत है। श्री राम के दर्शन मात्र से अभिभूत करने वाली अनुभूति होती है। प्रभु श्री राम का श्रृंगार भी अनूठा है। रामलला की नई मूर्ति का श्रृंगार, पूजा पाठ हर रोज पूरे विधि विधान से किया जाएगा। इसके लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है। आरती दिन में 3 बार होगी। पहली आरती श्रृंगार आरती है जो सुबह 6:30 पर होगी। सुबह की आरती से पहले 3 बजे से ही पूजन और श्रृंगार की तैयारी शुरू हो जाएगी। पहले भगवान के दोनों विग्रह और श्रीयंत्र को मंत्रों से जगाया जाएगा, फिर मंगला आरती होगी। इसके अलावा दूसरी आरती भोग आरती है जिसका समय दोपहर 12 बजे तय किया गया है। वहीं तीसरी आरती संध्या आरती हर रोज शाम 7:30 पर होगी। आरती में शामिल होने के लिए आपको एक पास की जरूरत होगी। ये पास श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए एक दिन पहले बुकिंग करानी होगी। इस पास के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पास की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था की गई है। वहीं आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं के पास आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसा सरकारी पहचान पत्र होना अनिवार्य है, तभी आरती के लिए एंट्री मिलेगी। और जो राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए राम मंदिर के कपाट सुबह 7 बजे से 11:30 तक खुले रहेंगे। इसके बाद दोपहर में 2.5 घंटे के लिए मंदिर रामलला के विश्राम के लिए बंद रहेगा और इसके बाद शाम में दर्शन के लिए श्रद्धालु 2 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभु राम के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या को देखते आने वाले वक्त में दर्शनों का समय बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत से ही रामलला के वस्त्रों का रंग दिन के मुताबिक रहा है। ये परंपरा नए मंदिर में भी जारी रहेगी, यानी रामलला विशेष अवसर पर पीले वस्त्र धारण करेंगे और बाकी दिन के मुताबिक उनकी पोशाक का रंग तय होगा। रामलला सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरी, गुरुवार को पीली, शुक्रवार को क्रीम, शनिवार को नीली और रविवार को गुलाबी रंग की पोशाक धारण करेंगे। नए बाल स्वरूप विग्रह के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने पुणे के हेरिटेज एंड हैंड वीडिंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कपड़े तैयार कराए हैं। इनकी बुनाई में देश के 10 से 15 लाख कारीगर शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही अयोध्या में भक्तों की जबरदस्त भीड़ जुट रही है। आस्था और भक्ति के राम तीर्थ पर अब आराधना उपासना का सिलसिला चल निकला है। श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या में दूर दराज से राम भक्त पहुंच रहे हैं और इस दौरान प्रयागराज के प्रसिद्ध मौनी बाबा भी रामलला के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और सुरीले अंदाज में प्रभु श्री राम की महिमा का बखान किया। तो राम मंदिर अब सबके लिए खुल चुका है, आस्था का सैलाब उमड़ा है और ऐसे में वो बाबा जो जाने माने हैं वो न पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ मौनी बाबा हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। अब तो आम लोगों के लिए आज से खुल गया है ये मंदिर और इस मंदिर में भीड़ इतनी है कि दर्शन होना मुश्किल हो रहा है। आप आज जब ये लोगों के लिए खुला है और मंदिर कल उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? राम आए हमें एक निधि मिल गई, राम आए हमें एक निधि मिल गई, जिंदगी के लिए एक खुशी मिल गई। हर गली राम है, हर घड़ी राम है, हर गली राम है, हर घड़ी राम है। देख 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 दे हर गली राम है। आज की जिंदगी को, आज की जिंदगी को नई जिंदगी मिल गई। राम आए हमें एक निधि मिल गई। भगवान राम का आगमन हो गया है। परमात्मा प्रति एक अगाध श्रद्धा है। भगवान राम के मंदिर का आनंद प्राप्त हुआ है। राम के मंदिर का आनंद की अनुभूति होगी कब? कहा जब अयोध्या आएंगे तब। अयोध्या आएंगे कब? कहा बहुत बड़ा मंदिर का दर्शन करके आप भी आह्लादित होंगे। पूरे विश्व के लोगों का हृदय 500 वर्षों बाद प्रफुल्लित हुआ है। आतंक का विनाश हुआ है, अन्याय का नाश हुआ है, सत्य की जय हुई है, विजय को एक सफलता प्राप्त हुई है। और अब उन परिवारों की दोहरी खुशी की बात करते हैं जिनके घर कल प्राण प्रतिष्ठा के दिन किलकारियां गूंजी हैं और नए मेहमानों का शुभ प्रवेश हुआ है। जी हाँ, देखिए, ज्यादातर माता पिता यही चाहते थे कि उनके बच्चे का जन्म प्राण प्रतिष्ठा वाली शुभ घड़ी में हो। ऐसे परिवारों के लिए तो रामोत्सव दोहरी खुशी लेकर आया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन तो खास बना ही, कई लोगों ने इसे यादगार भी बना लिया है। पूरे देश में इस दिन लोगों ने अपनी संतान की चाहत भी पूरी की। सिर्फ राजस्थान के अलवर में ही 50 बच्चों ने जन्म लिया तो परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई। ऐसे पेशेंट जो 2 दिन बाद में या 2 दिन पहले हो सकते थे, तो उनकी कोशिश ये थी कि अगर हो सके तो मैडम 22 को हम चाहते हैं हमारे बच्चे दुनिया में आए, और ऐसे लोगों को खुशी भी मिली। कई लोगों ने 22 जनवरी को अपने बच्चे के जन्म के लिए डिलीवरी डिले की, लेकिन एक परिवार तो ऐसा है जिसे बच्चे का जन्म का उपहार बिल्कुल शुभ मुहूर्त में ही मिला और वो बच्चे का नाम भी राम नाम पर रखने की सोच रहे हैं। रामलला उस सटीक टाइम पे हमको एक रामलला के रूप में हमको मतलब पुत्र की प्राप्ति हुई है। हम बहुत अपने आप को आभार व्यक्त करते हैं भगवान का कि मतलब हमको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या नाम क्या रखेंगे? नाम तो ऑब्वियसली जब इस मुहूर्त में हुआ है तो राम के नाम पे ही नाम हम तो पहले ही सोच के रखे थे कि अगर जो इस मुहूर्त में मैच करेगा तो राम का नाम राम ही रहेगा। यह हाल सिर्फ अलवर का नहीं है, पटना से लेकर इंदौर तक का हाल कुछ ऐसा ही रहा। वो लोग चाहते थे कि नहीं, जिस दिन राम जी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मेरे बच्चे का जन्म, उसका भी प्राण इस धरती पे उसी दिन आना चाहिए। तो अधिकांश का डिमांड वो पूरा हुआ है। पटना का ये निजी अस्पताल पूरी तरह से राममय भी दिखा। यहाँ पर जितने बच्चों ने जन्म लिया, सभी की माओं के साथ बैठकर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। यूपी के फिरोजाबाद के एक अस्पताल में प्रभु श्री राम की पूजा के बाद मरीजों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस अस्पताल में एक मुस्लिम परिवार को शुभ मुहूर्त में खुशियाँ मिली, तो उन्होंने बच्चे का नाम राम से जोड़कर रखने की सोची है। राम वो आ रहा है, राम में हमारी खुशी है। अपने बच्चे का भी नाम रख रहे हैं, राम रहीम रख रहे हैं, राम रहीम रख रहे हैं अपने लड़के का नाम। पूरे देश की तरह यूपी के संभल में भी अस्पतालों में नवजातों के आगमन की खास तैयारी की गई थी। यहाँ भी शुभ मुहूर्त में कई बच्चों का जन्म हुआ, तो लोगों ने महसूस किया कि साक्षात राम ही उनके घर आ गए हैं। यूपी के गाजियाबाद के अस्पतालों का माहौल पूरी तरह से राममय था। सियाराम की स्थापना के बाद पूजा का आयोजन किया गया।
गाजियाबाद जिला अस्पताल में जिन परिवारों के घरों में खुशियों ने दस्तक दी, उनके साथ अस्पताल स्टाफ ने भी जश्न मनाया और जय श्री राम के उद्घोष से माहौल भक्तिमय हो गया। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर पैदा हुए बालकों को राम और बच्चियों को सीता कहकर पुकारा गया और उपहार भी दिया गया। हॉस्पिटल राममय हो रखा है और इस पावन वेला पे हमारे यहाँ अब तक सुबह से 4 मेल और 4 फीमेल बेबी हो चुके हैं, जिनके परिवारीजनों ने उनके नाम श्री राम प्रभु के नाम पे और माता जानकी के नाम पे रखे हैं। यूपी के हाथरस में भी 22 जनवरी को जन्म लेने वाले नवजातों के परिजन खासा तैयारी में थे। कई गर्भवती महिलाओं ने 22 जनवरी को अपनी डिलीवरी करने के लिए डॉक्टरों से आग्रह किया था। उनकी मनोकामना प्रभु श्री राम ने पूरी भी की, ऐसा उनका मानना था। एमपी के इंदौर में भी अस्पतालों का वातावरण बिल्कुल राममय था। जिन भी परिवारों में इस शुभ घड़ी में बच्चों का जन्म हुआ, उनकी खुशी दोगुनी हो गई और उनके घर में उत्सव का माहौल है। हमें बहुत खुशी है, भगवान आज हमारे घर रामलला आए हैं। हमारे भगवान राम जी का मंदिर बना है आज उनका मंदिर का उद्घाटन था अयोध्या में। हमें बहुत खुशी है, हमारे परिवार इंदौर में सबको खुशी है। पूरा माहौल ऐसा है कि जैसे आज हमारी दीपावली मन रही है। एमपी के दामोह में अस्पतालों में भी उत्साह का वातावरण देखा गया। एक तरफ 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे थे, तो दूसरी तरफ करीब 80 लोगों के घरों में रामलला के रूप में बच्चों का आगमन हुआ। पटना से सुजीत गुप्ता, इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा, अलवर से हिमांशु शर्मा, हाथरस से राजेश सिंघल, गाजियाबाद से मयंक गौड़, संभल से अभिनव माथुर, फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, गोंडा से आंचल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में नए राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं, तो विदेश में इसकी खुशी देखते ही बन रही है। मॉरिशस से लेकर न्यू जर्सी तक अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। और संयोग देखिए, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि कल ही भारत में तैयार हुई हनुमान जी की भव्य मूर्ति न्यू जर्सी के मोनेरो पहुंची और भक्त खुशी से झूम उठे। राम भक्तों का उत्साह जैसा भारत में है, उसी तरह 7 समंदर पार भी राम भक्त उत्साह से लबरेज हैं। राम मंदिर बनने और प्रभु राम की प्रतिष्ठा की खुशी इतनी है कि जो जहां मौजूद है वहां ही श्री राम की धुन में मगन है। मॉरिशस की सड़कों पर गाड़ी में भजन कीर्तन करती ये महिलाएं श्री राम की धुन में भक्ति से डूब गई हैं। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ये मॉरिशस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग हैं, जिन्हें अपने भारत में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की इतनी खुशी है कि इन्होंने गाड़ी में ही झूमना शुरू कर दिया है। भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम भक्तों की ऐसी ही तस्वीर मॉरिशस के मंदिर से आई है। यहाँ महिलाओं ने रामचरितमानस का पाठ किया। इस दौरान पाठ के बाद राम भक्तों ने आरती पूजन भी किया। सात समंदर पार भक्तों की इस भक्ति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश कोई भी हो, जमीन कोई भी हो, भक्त को हर कोने में, हर जगह अपने आराध्य के दर्शन हो जाते हैं। मॉरिशस ही नहीं, विदेशी धरती पर ज्यादातर जगहों का यही हाल है। 7 समंदर पार अमेरिका के न्यू जर्सी के मोनेरो में उत्सव की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। यहाँ ओम श्री साईं बालाजी मंदिर एंड कल्चरल सेंटर पर महाबली वीर बजरंगबली हनुमान जी की 25 फीट की दुर्लभ प्रतिमा का आगमन हुआ है। इसे भारत में एक ही श्यामशिला से तैयार किया गया है और 2 हफ्ते पहले ही ये अमेरिका पहुंची है। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। मोनेरो में जैसे ही भक्तों के बीच इस अद्भुत प्रतिमा का आगमन हुआ, माहौल भक्ति और उत्साह से भर गया। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की।
इस साल के अंत तक मोनरो में हनुमान जी का ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जाहिर है ये मंदिर भारतीय मूल के लोगों की आस्था का केंद्र होगा। खास बात यह है कि इस संकट मोचन मंदिर में उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों संस्कृति और परंपराओं का मेल देखने को मिलेगा। लंदन से लवलीना और न्यूयॉर्क से ज्योत्सना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन दिनों रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल चल रही है। जहां एक तरफ जवानों का जोश हाई है, तो वहीं आर्टिस्ट भी झांकी को हर साल से अलग बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इस साल सबसे पहले इंडियन नेवी, एयरफोर्स और डीआरडीओ की झांकियां कर्तव्य पथ पर आपको देखने को मिलेंगी। कर्तव्य पथ पर कुल 26 झांकियां दिखाई जाएंगी। इस बार की झांकियों में हमें भारत के अलग अलग राज्यों में हुए विकास कार्यों की झलक देखने को मिलेगी। तो वहीं इस साल गणतंत्र दिवस फ्लाईपास्ट में भारतीय वायुसेना के 46 विमानों में 29 लड़ाकू विमान, 7 परिवहन विमान, 9 हेलीकॉप्टर, एक विरासत विमान भी शामिल होगा। इस बार गणतंत्र दिवस का थीम है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी और विकसित भारत, और इसी थीम पर कर्तव्य पथ पर आपको झांकियों की झलक भी दिखाई देगी। जी हाँ, देखिए कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारियां कैसी चल रही हैं, प्रदेशों के अलावा मंत्रालयों और विभागों की कौन कौन सी झांकियां इसमें शामिल होने वाली हैं, उसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 26 जनवरी को होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी और विकसित भारत की थीम पर होगी भव्य परेड। हर साल की तरह कर्तव्य पथ पर इस बार भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगी झांकियां। एक राष्ट्र के तौर पर भारत की शक्ति, समृद्धि, संस्कृति और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करती इन झांकियों को सजाया और संवारा जा रहा है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के इस मौसम में झांकियों के साथ चलने वाले कलाकार दिल्ली के परेड ग्राउंड में अभ्यास कर रहे हैं। आखिर मौका राष्ट्रीय पर्व का है। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल जिन राज्यों की झांकियों को शामिल किया गया है उनमें ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल और लद्दाख के नाम भी हैं। राजस्थान का खाना, राजस्थान का पीना, राजस्थान की ओढ़नी और राजस्थान का जो मशहूर नृत्य है घूमर, उसी को संजोए हुए ये राजस्थान की जो झांकी है इस बार कर्तव्य पथ पे उतरेगी। राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस बार इस झांकी को बनाया गया है। राजस्थान में फेमस कठपुतली नृत्य को भी इस बार इस झांकी में उतारा गया है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश की झांकी है, दूसरी तरफ सुंदर मेघालय की झांकी, जो अपना प्रकृति है, प्रकृति की खूबसूरती है, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है उसको इन झांकियों में बखूबी दिखाता है। कर्तव्य पथ पे जो झांकी इस बार विशेष है वो है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश इस बार हमें देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो नई मेट्रो चली है, नई जो विकास परियोजना आई है, चाहे वो फिर राम मंदिर की झलक क्यों ना हो, ये सब हमें इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने मिलेगा। सर, कैसी है इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की तैयारी, क्या झलक हमें देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विकसित भारत समृद्ध विरासत, विकसित भारत समृद्ध विरासत हमारी थीम है। उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश हमारा जहाँ एक और सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में हमारा मतलब नंबर 1 है, दूसरी ओर डेवलपमेंट में भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं। राज्यों की इन खूबसूरत झांकियों के अलावा मंत्रालय और विभागों की झांकियों को भी कर्तव्य पथ पर चलने का मौका मिलता है, जिनका देश में तकनीक, तरक्की और ताकत में विशेष योगदान होता है। राज्यों की झांकी के साथ साथ हमें डिजिटल इंडिया की झांकी और डीआरडीओ की झांकी भी इस बार कर्तव्य पथ में देखने को मिलेगी। भारत ने डिजिटल इंडिया के तहत जो तरक्की की है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो टेक सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, रोबोट के माध्यम से सर्जरी करना हो, इस सभी विकास कार्य को इस बार डिजिटल इंडिया की झांकी में दिखाया जाएगा। भारतीय सेना देश की आन बान और शान है। गणतंत्र दिवस पर सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन तो करती ही है, साथ ही झांकियों के निर्माण में भी हुनर दिखाती है। कर्तव्य पथ पर इस बार भारतीय नौसेना की नारी शक्ति की झलक भी दिखाई देगी। विमेन एम्पावरमेंट है, नारी शक्ति है इस साल का जो मेन थीम। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी नेवी ने
मोर फोकस किया है जेंडर न्यूट्रलिटी में रादर देन नारी शक्ति में। तो जो भी नारियां, जो भी विमेन है, हमारी विमेन अग्निवीर हैं, वो ज्यादा इक्वल जेस्ट, इक्वल एनर्जी पोर्ट्रे करते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ द काउंटर पार्ट्स। 26 जनवरी को सुबह 10 बजे कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत होगी। इसका कुल समय 90 मिनट का होगा, जिसमें इन झांकियों को 26 मिनट का समय दिया गया है। इस दौरान दर्शकों को आधुनिक भारत की सोच, साथ ही उसकी भव्य और समृद्ध संस्कृति के भी दर्शन होंगे। दिल्ली में अनामिका गौड़ और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इस साल देश नेताजी की 128वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने आज नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद के संविधान सदन में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने पहुंचकर नेताजी की तस्वीरों पर फूल भी चढ़ाए हैं। और इस अवसर पर लाल किले में एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसमें नेताजी और आजाद हिंद फौज की तस्वीरें और दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो वहीं देश भर में लोग नेताजी के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें नमन कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड झेल रहा है। घना कोहरा भी लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है, जिसके चलते लोग इससे राहत पाने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर केवल सर्दी पड़ रही है। ऊंचाई के इलाकों को छोड़ दें तो कश्मीर में अब 2 दिन के बाद जाकर बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड झेल रहा है। घना कोहरा और हाड़ कपा देने वाली ठंड ने उत्तर भारत को अपनी जद में ले रखा है। एक तरफ कोहरा है तो दूसरी तरफ ठंड, मानो मौसम परीक्षा ले रहा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर चल रही है, तापमान मिनिमम 60 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है और साथ ही साथ घना कोहरा। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हैं। चंद कदमों की दूरी पर अक्षरधाम है, लेकिन आप देखिए घने कोहरे की चादर ने उसे पूरी तरीके से ढक रखा है। आप देखिए हाईवे पर आप गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, सभी अपनी गाड़ी की लाइट ऑन किए हुए हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम है। हालांकि सुबह के वक्त जब हमने देखा था 6 बजे के आसपास तो फॉग नहीं था, लेकिन जब दिन निकलने का वक्त आया तो फॉग अचानक से कोहरा घना होता चला गया। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है और आप देख सकते हैं कि किस कदर घना कोहरा चारों तरफ पड़ रहा है। और ये स्थिति तो शहरों की है। अगर हाईवे की स्थिति की बात करें तो वहां पर विजिबिलिटी कुछ इलाकों में 0 से 10 मीटर के आसपास है। दिल्ली में दिन चढ़ने के साथ कुछ देर के लिए सूर्य देवता के दर्शन तो होते हैं, लेकिन धूप लोगों को ठंड से राहत देने में नाकाफी साबित हो रही है। दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा भी ठंड से कांप रहा है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और सुबह से ही ठंड बहुत ज्यादा है। ना तो सूर्य भगवान ने दर्शन दिया है, इतनी ठंड है कि आम जन को भी इधर उधर जाने में समस्या आती है। ट्रैफिक में भी साधन चलाने में बहुत तकलीफें आ रही हैं। ठंड काफी बढ़ रही है जी, 20-25 दिन से काफी ज्यादा ठंड है। धुंध भी ज्यादा बढ़ रही है, 3-4 दिनों से धुंध का ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा। उत्तर भारत के लगभग तमाम इलाकों में इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तस्वीर देखिए। सर्दी से बचने के लिए लोगों के पास अलाव ही आखिरी सहारा है। आज सुबह से बहुत ज्यादा कोहरा है, आग से बहुत राहत मिल रही है हमें। ठंड बहुत ज्यादा है, कड़ाके की ठंड है। एक तरफ मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी जोरदार सर्दी पड़ रही है। आगे बढ़े उससे पहले कश्मीर के श्रीनगर की तस्वीर देख लीजिए। ऊंचाई के इलाकों को छोड़ दे तो कश्मीर में बर्फबारी का सिर्फ इंतजार ही हो रहा है। यही वजह है कि इस साल कश्मीर में सर्दी जोरदार है। ज्यादातर इलाकों में तापमान लुढ़ककर 0 के नीचे ही दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि आगामी 25 जनवरी से 31 जनवरी तक घाटी में हल्की बर्फबारी के आसार हैं।
कश्मीर में साल के सबसे ठंडे मौसम चले कलान के आखिरी दिन चल रहे हैं और इन्हीं आखिरी दिनों में अब कश्मीर का सबसे ठंडा मौसम अपने तेवर दिखा रहा है। श्रीनगर में अगर बीती रात की बात करें तो तापमान -4 डिग्री तक लुढ़का और खुश्क और ठंडी हवाएं पूरी तरह से कश्मीर को अपनी चपेट में ले चुके हैं। गणतंत्र दिवस समारोह कश्मीर में बर्फबारी के बीच मनाया जाएगा। हाँ, ये मौसम विभाग का कहना है कि 25 जनवरी के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कश्मीर में दिखेगा और पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी होगी, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक सर्दी जोरदार है। कई इलाकों में घना कोहरा है तो कई इलाकों में बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन सर्दी का मिजाज कुछ ऐसे ही रहने की उम्मीद है, इसलिए आप अपना ख्याल जरूर रखें और कोहरे में सुरक्षित यात्रा करें। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ श्रीनगर से अशवाणी, गुड न्यूज टुडे। सर्दी का आलम यह है कि दिन में भी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में मौसम की ऐसी मार क्यों पड़ रही है और मौसम के कहर से कब तक राहत मिलने के आसार है? सुनिए मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं इसको लेकर। जनवरी में अभी तक कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जिसने प्लेन्स पे रेनफॉल दिया हो और हिमालयस पे ज्यादा स्नोफॉल दिया हो, ऐसा कुछ नहीं रहा। इसलिए ऑलमोस्ट ऐसे ही पैटर्न चल रहा है कि जिसमें काम विंड हवाएं थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी रहती हैं सरफेस पे, स्पेसिफिकली रात और सुबह के टाइम मॉइस्चर रहता ही है, ह्यूमिडिटी रहती है। यही ज्यादातर फेवरेबल कंडीशंस होती है जो आपका कोहरा और जो कोल्ड डे कंडीशंस है कंटिन्यू प्रिवेल्स कर रही है। हाँ, जैसे आप आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में जो बहुत ज्यादा कम होने वाला नहीं है। हमारा अनुमान यही है कि 5 दिन में ऑलमोस्ट ऐसा सिनेरियो होता रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी दिन थोड़ा कम हो गया फिर बढ़ गया, लेकिन ऑलमोस्ट जो सिनेरियो डेंस वेरी डेंस फॉग का नॉर्थ इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। देश के लिए एक और गुड न्यूज आई है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीता ज्वाला ने 3 नए शावकों को जन्म दिया है, जो चीता प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी खबर है। और इससे पहले 3 जनवरी को मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिससे अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की तादाद 20 हो गई है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में नए नए मेहमानों के आने से खुशियां खिलखिला रही हैं। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस खुशखबरी को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार की सुबह एक्स पर पोस्ट भी किया। नामीबियाई चीता आशा के शावकों को जन्म देने के कुछ ही सप्ताह के बाद ही ये खुशखबरी आई है। देश भर के वन्य जीव अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं और वन्य जीव प्रेमियों को बधाई। भारत में इसी तरह से वन्य जीवन फले फूले। कूनो नेशनल पार्क में अब धीरे धीरे चीतों का कुनबा बढ़ने लगा है। पिछले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नामीबिया से लाई गई आशा के 3 शावकों को जन्म देने के बाद अब नामीबिया की चीता ज्वाला ने भी 3 चीतों को जन्म देकर खुशी बढ़ा दी है। कूनो में 3 नन्हे मेहमान के आने से कूनो पार्क प्रबंधन भी गदगद है। पार्क में अब चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। ज्वाला, आशा और सियाया वो चीता हैं जिन्हें प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से भारत लाया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य स्वतंत्र भारत में विलुप्त हुई चीतों की संख्या को फिर से बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वो कहते हैं ना कि सफलता की राह में दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से आप आसानी से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तभी तो कहते हैं खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का बिल्कुल नहीं। क्या बात है शगुफ्ता। तो ऐसे ही अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ आप गुड न्यूज टुडे के साथ बने रहिए और रोज की चाय पॉजिटिव खबरों के साथ हमारे साथ पीने जरूर आइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी चाय पर चर्चा में शाम 5 बजे गुड न्यूज टुडे पर।